इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो भू समाधि की जो प्रक्रिया है वो जारी है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज के उस बागेश्वरी मठ से, जहां महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि चल रही है। इसी मठ में उन्होंने आत्महत्या की और उनकी इच्छा के अनुसार इसी मठ के एक हिस्से में एक बगीचे के पास एक नींबू के पेड़ के नीचे उनको समाधि दी जा रही है। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि उस गड्ढे में वो तमाम चीज़ें अभी रखी जा रही है, एक एक करके वहाँ मिट्टियाँ डाली जा रही हैं, जो बगल के हिस्से से जो शिष्य हैं वो लाकर डाल रहे हैं। और ऊपर से पुष्प वर्षा, शंखनाद, मंत्रोच्चार, तमाम विधि विधान उन सब का पालन करते हुए ये भू समाधि की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। कल ही पहले ये जानकारी जब आ गई थी कि भू समाधि होनी है महंत की, तो दूर दराज के इलाके से जो उनके जानने वाले थे, जो उनके चाहने वाले थे, जो उनको बहुत करीब से जानते थे, उनके शिष्य श्रद्धालु सब यहाँ पर पहुँचने लगे। और सुबह से ही मैं देख रहा था कि उनके लोगों के आने का सिलसिला यहाँ जारी हो गया था और हर कोई यही जानना चाह रहा था कि उनकी अंतिम यात्रा कब निकलेगी, भू समाधि कब होगी, कहाँ होगी, ये कैसे हो गया। ये तमाम सारे सवाल उनके मन में थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्या ये संभव है या नहीं संभव है, क्या उन्होंने सुसाइड किया या यह हत्या है, सुसाइड नोट उन्होंने लिखा या किसी ने लिखवाया, कोई साजिश तो नहीं थी। ये तमाम सवाल उनके श्रद्धालुओं, शिष्यों के मन में लगातार पौंध रहे हैं सुबह से। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी हर पहलू को देख रही है, फूंक फूंक कर इस पूरे मामले पर कदम रख रही है। बड़ा मामला है, कई लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है और इसलिए अब यहाँ जो लोग इस आखिरी क्षण में मौजूद हैं वो पीछे हटते हुए, क्योंकि अब उस हिस्से में मिट्टी डाली जा रही है। नीचे की जो औपचारिकताएं थी, जो परंपराएं थी, जो विधि विधान था, उसे निभा लिया गया है। और अब गड्ढे को खोदने के दौरान जो मिट्टी बाहर आई थी, उस मिट्टी को अब ऊपर से रखा जा रहा है। और इस बीच उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंदर के हिस्से में है, ताकि मिट्टी उन पर ना पड़े। इसका ध्यान में रखते हुए ये समाधि बनाई गई है। और तमाम पुष्प के बाद अब मिट्टी ऊपर से डाली जा रही है और इसी जगह महंत की समाधि हो जाएगी। जैसा वो चाहते थे, जिस जगह वो चाहते थे, बिल्कुल उसका सम्मान करते हुए, उनकी इच्छा का ख्याल रखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस पूरे परिसर में अभी जो उनके श्रद्धालु हैं, जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर मौजूद और इस आखिरी क्षण को हर कोई अपनी आंखों से देखते हुए। और थोड़ा ही वक्त बचा है, अब करीब 12 फीट गहराई में ये गड्ढा है, तो थोड़ा वक्त बचा है। चूँकि जो विधि विधान होता है महंत की भू समाधि से संबंधित, वो विधि विधान पूरा कर लिया गया है। कई बड़े आचार्य जो दूसरे अखाड़ों से या निरंजनी अखाड़े से जुड़े थे, वो सब नीचे गए और तमाम जो परंपराएं हैं, जो औपचारिकताएं हैं, जो विधि विधान है, वो सब किया। मंत्रोच्चार भी किया जो इस मौके पर किया जाता है। शंखनाद हुआ, पुष्प वर्षा हुई और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब बिल्कुल अपने आखिरी चरण में भू समाधि पहुंच चुकी है, जब ऊपर के हिस्से से अब मिट्टी डाली जा रही है। अब सिर्फ यही बचा है कि ऊपर से मिट्टी डाली जाए और जब पूरी मिट्टी पड़ जाएगी, उसके बाद फिर ऊपर के हिस्से में एक शिवलिंग की स्थापना होगी। जो यहाँ उनके शिष्य हैं वो मुझे बता रहे थे कि ऐसी एक परंपरा रही है कि समाधि के ऊपर शिवलिंग की स्थापना की जाती है। शिव के उपासक तो जाहिर है शिवलिंग की स्थापना और इससे जुड़ी जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, वो सारी प्रक्रियाओं को यहाँ निभाया जा रहा है। और ऊपर से आप देखिए चंदन का छिड़काव हो या वो तमाम चीज़ें सब एक एक करके की जा रही हैं। और उनके जो शिष्य हैं उन पर एक मैं देख पा रहा हूँ कि एक छोटी सी माला है रुद्राक्ष की, वो उस पर अर्पित करते हुए और एक एक करके उनके शिष्य, उनके जो श्रद्धालु हैं, वो उनको नमन कर रहे हैं। वहाँ पर उस गड्ढे के हिस्से में जाकर कर रहे हैं। एक तरफ से मिट्टी भी डाली जा रही है, दूसरी तरफ से जो आखिरी दर्शन है, जो पुष्पांजलि है, जो चरण स्पर्श है, वो भी जारी है। तो अब बिल्कुल आखिरी दौर में ये प्रक्रिया पहुँच चुकी है और थोड़ी देर में ये भू समाधि की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने कल से तैयारियां शुरू कर दी थी और आसपास के इलाके से भी जो लोग पहुँचे, उन्होंने भी
इस तैयारी को अंतिम रूप देने में काफ़ी मदद की। शुरू से ही कई लोग लगे हुए थे और अब सिर्फ मिट्टी डालना बच गया है। ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है और उसके बाद फिर ऊपर की मजबूती को ध्यान में रखते हुए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो सब किया जाएगा। गड्ढे की गहराई भी इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है कि बाद में किसी तरह से मिट्टी, ऊपर के हिस्से की मिट्टी बाहर ना निकले, और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गड्ढे तैयार किए गए और अब यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है। अब इसके बाद कुछ जो पूजन से जुड़ी चीज़ें हैं, नारियल हैं, वो चीज़ें ऊपर से इसमें डाली जा रही हैं। जूता चप्पल पहन के आ रहे, कृपया अंदर ना आए। निकल जाइए सर, बारिश है आपसे, जूता चप्पल पहन के अंदर ना आए। निकल जाइए सर, निकल जाइए। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बाघंबरी मठ प्रयागराज से। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई है और अब इस पर मिट्टी डाली जा रही है। जो बात की काम है वो पूरे किए जा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ संतों के जमावड़े के बीच नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है और अब समाधि तैयार की जा रही है, उसको आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है। गड्ढा जो है उसमें मिट्टी भरी जा रही है और उससे पहले पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच महंत नरेंद्र गिरी को समाधि में बिठाया गया। बोलता रहूंगा। कोविड-19 के कार्यकाल को लेकर या किसी और वजह से ये चूंकि रो को बंद किया गया है, तो कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ संत भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? देखिए ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए कमिश्नर प्रयागराज देखिए पहुंचे हैं, वो भी अंतिम विदाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए जो सफेद पैंट और ग्रे कलर की सफेद शर्ट ग्रे कलर की पैंट में देखिए उन्होंने भी प्रणाम किया झुककर महंत नरेंद्र गिरी को। डीएम है संजय खत्री उनके साथ। बाघंबरी मठ प्रयागराज से आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जो समाधि के लिए जो गड्ढा बनाया गया था उसमें मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी भरी जा रही है और ये जो आप छोटा सा गड्ढा नीचे की तरफ देख रहे हैं वहीं पर महंत नरेंद्र गिरी को समाधि में बिठाया गया है और उसके बाद बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच, पुष्प वर्षा के बीच संत समाज ने उनको अंतिम विदाई दी। उनको भी यहाँ अंदर आने है जो वो उनकी। तो देखिए भू समाधि की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम दौर में है अब, और यहाँ पर जो समाधि थी उस पर मिट्टी डाली जा रही है, ऊपर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है और जो तमाम श्रद्धालु जो उनके चाहने वाले हैं, जो शिष्य हैं, वो यहाँ पर रहे हैं। और आप देखिए एक एक करके फूलों की बड़ी बड़ी मालाएं अंदर डाली जा रही हैं। मिट्टी के साथ साथ फूलों की बड़ी बड़ी मालाएं डाली जा रही है, चंदन डाले जा रहे हैं और हर शिष्य यहाँ आकर नमन कर रहा है। यहाँ आकर आखिरी दर्शन करने वालों में जिले के डीएम, कमिश्नर, वो लोग भी थे। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी ऊपर से एक मिट्टी डाली है। मिट्टी ऊपर से मिट्टी का एक छोटा हिस्सा डालना उस रस्म का एक हिस्सा है, तो उस हिस्से को निभाते हुए आम लोग भी, तमाम उनके श्रद्धालु भी, और आप देखिए पुष्प भी ऊपर से डाली जा रही है। जो मालाएं हैं पुष्प की वो ऊपर से डाली जा रही हैं और ये तमाम चीज़ें हिस्सा है उस आखिरी प्रक्रिया की, उस भू समाधि की, जिसका निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। और ठीक ऐसा ही हुआ जब उनके गुरु की यहाँ पर समाधि हुई थी और उनकी भी इच्छा थी कि उनकी गुरु की समाधि के बगल में हो। भू समाधि की जो प्रक्रिया है वो भी ऐसी ही निभाई जा रही है और अब धीरे धीरे जो भू समाधि की प्रक्रिया जो है ये अब बिल्कुल आखिरी चरण में पहुँच गई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।